नमस्कार दोस्तों, 1 जून से मध्य प्रदेश में होंगे 10 बड़े बदलाव। सीएम मोहन ने किए 5 नए ऐलान। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में 1 जून से आरटीओ के नए नियम, नाबालिग के वाहन चलाने पर भी सख्ती। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से नए नियम जारी किए जाएंगे। इसमें 1 जून 2024 से नए नियमों को मप्र में लागू किया जाएगा। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भारी जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के लोग अगर वाहन चलाते पाए जाते हैं तो 25,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेंगे हेलीपैड। 4 जून के बाद नए अवतार में दिखेंगे। सीएम मोहन यादव ने सभी जिलों के गांवों में औचक निरीक्षण करने का मन बना लिया है। निरीक्षण के दौरान किसी भी क्षेत्र में अधिकारी की गलती मिलने पर मुख्यमंत्री उनके खिलाफ ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने पीडब्ल्यूडी को एक अस्थायी और दूसरा स्थायी हेलीपैड का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। अस्थायी हेलीपैड का निर्माण 25 से 35 हजार मीटर में किया जाएगा, जबकि स्थायी हेलीपैड 30 मीटर के दायरे में बनकर तैयार हो जाएगा। आधार अपडेट करने की डेट बढ़ी। केंद्र ने फ्री में आधार अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 14 मार्च को समाप्त हो रही थी। इससे पहले यह समय सीमा 14 दिसंबर 2023 थी। अब आप भी 14 जून 2024 तक फ्री में आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। बता दें, यह अपडेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया था और इस पर कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। ग्वालियर में भीषण गर्मी को लेकर लगी धारा 144। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर अंचल भी झुलस रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी है। गर्मी के प्रकोप से छात्र छात्राओं को बचाने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह आदेश जारी किया है। बस 30 साल मिलेगा नर्मदा का पानी, उसके बाद सूख जाएगी नदी। ख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी ने चेताया और कहा कि सतपुड़ा के घने जंगल जिस तरह से कट रहे हैं और नर्मदा क्षेत्र के आसपास जिस तरह से बांधों के निर्माण हो रहे हैं, उसके चलते जीवनदायिनी नदी नर्मदा दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में इंदौर को नर्मदा का पानी अधिकतम 30 वर्ष और मिल सकता है। इसके बाद नदी बहुत हद तक सूख जाएगी। 14 अशासकीय विद्यालयों पर 28 लाख का लगा जुर्माना। शहडोल जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों के संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम विरुद्ध वसूली गई अधिक राशि को वापस करने के आदेश अशासकीय विद्यालय के संचालकों को दिए गए हैं। इससे आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोतरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित न करने व विद्यालयों में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकें। 6 जून के बाद हटेगा तबादलों से प्रतिबंध। कई कलेक्टर, एसपी और अधिकारी हटेंगे। तबादलों से प्रतिबंध हटते ही विभाग सीधे मुख्यमंत्री समन्वय को प्रस्ताव भेजकर आवश्यकता के अनुसार तबादले कर सकेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण समेत विभिन्न विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत सचिवों के लिए खुशखबरी। लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले एमपी के पंचायत सचिवों को मध्य प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। इसके बाद एमपी में पंचायत सचिवों के निधन की स्थिति पर अनुकंपा नियुक्ति की राहें आसान हो जाएंगी। भीषण गर्मी से चमगादड़ों की मौत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भीषण गर्मी ने तबाही मचा दी है। यहां तापमान 44 डिग्री पहुंचा चुका है। ऐसे में भीषण गर्मी से परेशान होकर चमगादड़ों की मौत हो रही है। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज। अब तक 200 केस दर्ज। मध्य प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर अधिकारियों की टीम एक्शन में आ गई है। राज्य में अवैध खनन के अब तक 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सरकार के आदेश के बाद पूरे राज्य में अवैध खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले डंपर, पोकलिन मशीनें और पनडुब्बियों को बरामद किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रैक पर खटाखट दौड़ेंगी ट्रेनें। एमपी को राजस्थान के और करीब लाने वाली भोपाल रामगंज मंडी रूट पर अगले साल से ट्रेनें चलाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। बरखेड़ा बुधनी होकर आरकेएमपी आने वाली तीसरी रेलवे लाइन की कमीशनिंग होने के बाद इस पर ट्रैफिक चालू किया गया है। इससे महाराष्ट्र और यूपी के रास्ते भोपाल होकर गुजरने वाले यात्री ट्रेनों की रफ्तार में तेजी आई है।
भोपाल में काले हिरण का शिकार बिशनखेड़ी में वन विभाग के रेस्ट हाउस के पास मिला। शव भोपाल के बिशनखेड़ी में वन विभाग के रेस्ट हाउस के पास एक गर्भवती काले हिरण का शव मिला है। मादा हिरण का शिकार हुआ है या कुत्तों के हमले से उसकी मौत हुई है, वन विभाग की टीम जांच कर रही है। रेत खनन पर सीएम की सख्ती के बीच नया आदेश, नई रेत खदानों की तलाश करें। कलेक्टर, रेत के अवैध खनन पर सख्ती के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में नई रेत खदानें घोषित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। इसके लिए कलेक्टरों को कहा है कि नदी के किनारों पर नई रेत खदानें घोषित करने के लिए राज्य स्तर पर एमपी स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से मिलने वाली 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि पर फोकस किया जाए, ताकि राज्य सरकार के स्तर पर ही अधिक से अधिक रेत खदानें घोषित की जा सकें। समय से पहले केरल पहुंचा मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूर्वानुमान से एक दिन पहले गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले मौसम कार्यालय ने 15 मई को केरल में 31 मई तक मॉनसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था। बकरीद से पहले बकरों की लूट कंजर गिरोह हुआ एक्टिव। 17 जून को मुस्लिम समाज का बकरीद का त्योहार है। इस त्योहार पर मुस्लिम समाज के लोग बकरों और अन्य हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं। त्योहार को लेकर इस वर्ष बकरों के दाम कुछ अधिक चल रहे हैं। महज कुछ दिनों में ही चोरी किए गए बकरे मनमाने दामों पर बिक जाएंगे। इसी को देखते हुए कंजर गिरोह के सदस्य ऐसे ट्रकों को अपना निशाना बना रहे हैं। तालाब की खुदाई के दौरान जेसीबी के पंजे में फंसी एक थैली खोलकर देखी तो निकली नोटों की गड्डियां। आगर मालवा के प्रसिद्ध मोती सागर तालाब में बुधवार को लाखों रुपए से भरी एक थैली मिली। नगर पालिका ने सड़ चुके नोटों की थैली जब्त कर पुलिस विभाग को सौंप दी है। अब पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में लगा हुआ है। बाबा केदार के दर्शन को जाते समय हो जाएं सावधान, पैदल रूट पर हिमखंड गिरने का खतरा। अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बाबा केदार के दर्शन को जाते वक्त भक्तों को टेंशन हो सकती है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों से अपील की जाती है कि केदारनाथ धाम के पैदल रूट पर चलते हुए सतर्क रहें। मध्य प्रदेश के छात्रों को राहत, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी मिलेगा कॉलेजों में प्रवेश। मध्य प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में आड़े आ रहे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के प्रावधान को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं को राहत दी है। प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 माह का समय देने का निर्णय किया है। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया के समय संबंधित छात्र छात्रा को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें 1 माह में आवश्यक अभिलेख जमा करने की शर्त होगी। विदिशा का बीएम नर्सिंग कॉलेज सील। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और उनके फर्जी संचालन को लेकर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेज पर गाज गिरना शुरू हो चुकी है। इसका असर विदिशा में भी देखने को मिला है। दिग्विजय बोले, मनमाने तरीके से हटाए जा रहे लाउड स्पीकर। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर नियम विरुद्ध लगाए गए लाउड स्पीकर्स को उतारने का अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। कहा, मेरे संज्ञान में आया है कि मध्य प्रदेश सरकार के जारी निर्देशों का समानता से पालन नहीं हो रहा है। इलॉन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। वे फ्रांसीसी अरबपति और लुई विटॉन मोइट हेनेसी के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। महू से राव के बीच बिछी नई पटरी पर होगा ट्रेन का स्पीड रन। महू से राव के बीच बिछाई गई नई रेल पटरी इंजन का स्पीड ट्रायल होने के बाद गुरुवार को ट्रेन का स्पीड ट्रायल होगा। यह ट्रायल रेलवे के वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी में होगा। इसकी तैयारी रेल विभाग ने कर ली है। सुबह 9 बजे राव से महू के बीच ट्रेन को नई पटरी पर स्पीड से चलाकर देखा जाएगा। यह ट्रायल पहले बुधवार को होना था, लेकिन काम अधूरा होने के कारण इसे गुरुवार को करने का फैसला लिया गया। क्या मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों को दिखाएगी बाहर का रास्ता? मध्य प्रदेश में अब अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लग सकता है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसके बाद से ही अतिथि शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। इस पत्र में 30% से कम रिजल्ट लाने वाले अतिथि शिक्षकों को नौकरी में न रखने की बात कही गई है, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों में खलबली मच गई है। एमपी बोर्ड के रिजल्ट जारी किए गए थे।
इस रिजल्ट में पास करने वाले बच्चों के परसेंट इस बार ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इस रिजल्ट 70% भी पार नहीं हो पाया है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 60 से 65% के आसपास रहा है, जिसके बाद से कई सवाल उठने शुरू हो गए थे। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।